Hello and welcome to another episode of Home Sutra. I'm your host Shweta Talwar and today once again we have with us Acharya P. Khurana to answer all your Vastu related queries. Welcome to our show, sir. धन्यवाद जी। मैं भी आपका इस होम सूत्र में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ऑल द बेस्ट। सर, कल्पना जानना चाहती हैं कि घर में शू रैक कहाँ रखना चाहिए, जैसे कि मतलब बेडरूम में शूज़ रखने चाहिए या नहीं। कल्पना जी, इस होम सूत्र में आपका स्वागत है। पहली बात, जो आपका प्रश्न है, कई लोग इस प्रश्न को जानना चाहते हैं कि हम जूतों को कहाँ रखें। पहली बात, जूते अपने आप में शनि का कारक हैं। अगर जूतों को आप बगैर कवर के रखते हो तो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव एनर्जी आएगी। शू रैक में इसका रखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब भी आपका जो भी मास्टर बेडरूम है या आपका बेडरूम है या जहाँ भी आप रखते हो, कोशिश कीजिए कि शू रैक आपको या आपके अतिथि को नजर ना आए। ऐसी जगह कोई भी अगर रख लेते हैं तो आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा आएगी। ऑल द बेस्ट। सर, शिखा जी ने हमसे पूछा है कि वो अपने घर में एक झूला लगाना चाहती हैं, तो घर के किस पार्ट में वो उस झूले को रखें। शिखा जी, आपने इस बात का कहीं भी वर्णन नहीं किया कि आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो, ड्राइंग रूम में लगाना चाहते हो, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ, पहले बाहर की बात करते हैं। अगर झूला आप घर के आंगन में कहीं ग्राउंड फ्लोर पे लगाते हो तो वो झूला इस तरह होना चाहिए कि लोगों को वो दिखाई आते जाते ना दे और उसका दीवार से फासला कम से कम 10 फुट का होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, कुछ लोगों ने ड्राइंग रूम में एक स्विंग, एक हम जिसको झूला ही कह सकते हैं, एक अपना जो सोफा है वो लगाया होता है, लेकिन उस सोफे का, उस झूले का अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र बिल्कुल भी ये वर्जित है। ये आपके घर में कहीं ना कहीं आपकी जो स्थिति है उसकी समानता नहीं रहेगी। तो उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं धन की कमी है, खर्चा ज़्यादा रहेगा या चोट का भय रहता है। लेकिन फिर भी अगर वो लगाना ही चाहते हैं अगर अपने ड्राइंग रूम में, तो एक बात का ध्यान रखिए कि आपके पीछे शीशे की दीवार नहीं होनी चाहिए। खिड़की हो तो उसके ऊपर आप कर्टन या किसी और चीज़ का सहारा ले सकते हो। वहाँ पर जो है मिरर, वो नहीं होना चाहिए। ऑल द बेस्ट। सर, अमनदीप सिंह जानना चाहते हैं कि घर के अंदर बेसमेंट बनाना चाहिए या नहीं। अमनदीप सिंह जी, ये जो अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र है, अगर हम इसको बिल्कुल उस गहराई से देखें तो अक्सर ऐसा माना गया है कि बेसमेंट बिल्कुल वर्जित है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका डेट ऑफ बर्थ 9, 18, 27 किसी महीने की या 8, 17, 26 हो, या जिनकी राशि एरीज है या स्कॉर्पियो है, मकर है या कुंभ है, उनके लिए बिल्कुल बेसमेंट बनाना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी बेसमेंट उन लोगों के लिए और भी शुभ है जिनका डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22, 31 या 1, 10, 19, 28 है, या जिनकी राशि सिंह है या जिनकी राशि लियो है। वो क्या करें कि अगर जब बेसमेंट बनाएंगे उसमें एक बात का आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि सीढ़ियों की संख्या वो ऑड होनी चाहिए, इवन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि 9 सीढ़ियाँ हैं, 11 हैं, 13 हैं, 15 हैं। अगर ऐसी सीढ़ियाँ हैं फिर आप बिल्कुल बेसमेंट बना सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट। सर, गरिमा जी जानना चाहते हैं कि वास्तु के हिसाब से घर के टेरेस पे स्विमिंग पूल बनाना ठीक है। जी गरिमा जी, आपका होम सूत्र में स्वागत है। प्रश्न आपका बड़ा ही कमाल का है। पहली बात, जब आप स्विमिंग पूल की बात करते हो, छत के ऊपर बिना किसी दिशा के अगर आप बनाते हो तो स्विमिंग पूल की परिभाषा जो हम कहते हैं सबसे उत्तम मानी गई है। जल तत्व का आपके घर में आगमन है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, स्विमिंग पूल बनाकर अगर आप उसमें नहाते नहीं हैं तो फिर बिल्कुल आप स्विमिंग पूल मत बनाइए। सिर्फ ये दिखाने के लिए लोगों की कि हमारे घर में स्विमिंग पूल है, वो उसमें पानी आपका गंदा हो जाएगा। उसको पानी को आप रेगुलर उसको आप साफ करते रहते हैं, फिर स्विमिंग पूल बनाना आपके लिए बिल्कुल ठीक है। उसमें क्या होगा, सबसे बड़ी बात क्या है, लाभ क्या होगा, आपके मन में संयम आएगा, आपके मन में शांति आएगी। अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं चंद्र ग्रह नेष्ट है, वो आपका स्ट्रांग बनेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। सर, रोहित जी अपना घर खुद बनवा रहे हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि लिफ्ट कौन सी डायरेक्शन में लगवाएं। रोहित जी, आप बिल्कुल अपने घर में लिफ्ट लगवाइए, लेकिन 2-3 बातों का आपने ध्यान रखना है। पहली बात, जब आप अपने घर में एंटर करते हैं तो उस वक्त एक बात का ध्यान रखिए, सीढ़ियाँ या तो क्लॉकवाइज हो या एंटर करते जो आपकी लिफ्ट है वो आपके राइट हैंड की तरफ हो। इस दिशा का ध्यान रखिए। दूसरी बात, अक्सर लिफ्ट के अंदर लोग आईना, मिरर
इस प्रकार का प्रावधान रखते हैं, आप अगर अपने घर में लिफ्ट बना रहे हैं उसमें आप किसी प्रकार के शीशे का जिसमें आपका चेहरा नजर आए उसका आपने प्रयोग नहीं करना। बाकी आप लिफ्ट लगवाएं, उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you for being on our show, sir, answering all our queries. धन्यवाद श्वेता जी, बहुत बहुत मेहरबानी। और मैं अपने दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे होम सूत्र के साथ जुड़ने का। धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you have any Vastu related query that you want Acharya P. Khurana to answer, check out the link in the caption or message us directly on Facebook or Twitter. Stay tuned and do follow us.